सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कार्तिक के महीने का घर पर ही किया जाने वाला एक विशेष उपाय और इसके साथ ही एक बेलपत्र और एक शमी पत्र वाला विशेष उपाय जो आपकी धन से संबंधित किसी भी समस्या को या फिर आपके ऊपर कितना ही कर्जा क्यों ना हो रहा हो उस समस्या को भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले आएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इस उपाय को समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे करना है आपको इन उपायों को। तो चलिए शुरू करते हैं अब आपको उपायों को समझाना कि आपको कैसे कैसे उपाय करने हैं। सबसे पहला तो जो उपाय है, धन की कितनी भी समस्या आपके जीवन में क्यों नहीं चल रही हो उस समस्या को समाप्त करने के लिए आपको ये उपाय करना है। और उपाय क्या है? एक बेलपत्र और एक शमी पत्र। एक बेलपत्र और एक शमी पत्र को आपको समर्पित करना है कार्तिक के पूरे महीने भगवान शंकर के शिवलिंग पर। पहले बेलपत्र और फिर शमी पत्र दक्षिण दिशा में खड़े होकर आपको ये बेलपत्र और शमी पत्र शिव जी पर समर्पित करना है। पहले बेलपत्र समर्पित करो जिसकी डंडी आपके विपरीत में हो और उसके बाद में आपको समर्पित करना है शमी पत्र। यदि शमी पत्र ना मिल पाए आपको किसी दिन तो आप उसके स्थान पर बेलपत्र के ऊपर अक्षत रख कर भी समर्पित कर सकते हो। ये था पहला उपाय जिसमें कि आपको धन से संबंधित सभी समस्याओं के लिए कार्तिक के पूरे महीने इस उपाय को करना था। दूसरा उपाय जो घर पर ही किया जाने वाला विशेष उपाय है, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहला उपाय तो दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं ये है 3 दीपक उपाय। 3 दीपक उपाय ये आपको घर पर ही करना है। आपके जीवन में कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना आ गई हो या आपको ऐसा लगता है कि अब समय नहीं है हमारे पास में इस समस्या से बाहर कैसे निकले, आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है या कुछ भी समस्या जीवन में हो, आपको क्या करना है? आपके घर पर सबसे पहले तो कार्तिक के इस महीने में आपको आपके नगर में कोई नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर ये हो तो वहां जाके स्नान करो। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हो, ऐसा नहीं कर सकते, स्नान नहीं कर सकते, तो आपके घर पर ही आप प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करते ही होंगे। अब आपको जब आप स्नान कर ले उसके बाद में जो आपके घर का मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार पर आपको 2 दीप प्रज्वलित करने हैं और ये दोनों दीप रखने हैं दोनों साइड। सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर दोनों दीप रखने हैं आपको और इन दोनों दीपों में आपको लगानी है फूल बत्ती। फूल बत्ती के साथ ही इसमें गाय का घी डालना है और इसमें एक वस्तु और डालनी है और वो है एक अक्षत। पहले अक्षत डालना, जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलते हुए, उस मनोकामना को बोलते हुए एक अक्षत का दाना इस दीपक के अंदर डाल देना। एक अक्षत का दाना दीपक के अंदर डाल देना। दोनों दीपकों में, एक में नहीं दोनों दीपकों में ये अक्षत का दाना डाल देना और स्नान कर कर ही आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं। फिर आप ये दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर दीजिए। जब दोनों दीप प्रज्वलित हो जाए इसके बाद में जब ये दीप ठंडे हो जाए इनको हटाकर रख दीजिए। फिर आपको शाम को प्रदोष काल में तीसरा दीप प्रज्वलित करना है। तीसरा दीप प्रज्वलित करना है प्रदोष काल में। इसमें आपको अक्षत नहीं डालना, केवल गोल बाती लगानी है और गाय का घी डालना है। और ये दीप आपको कहाँ प्रज्वलित करना है? सीधे हाथ पर। जिस प्रकार हम पशुपतिनाथ जी के व्रत में शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं और सीधे हाथ पर 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से आपको ये तीसरे नंबर का दीप शाम के समय प्रदोष काल में आपके ही घर पर सीधे हाथ पर प्रज्वलित करना है। और एक बात विशेष ध्यान रखना कि ये जो दीप आप प्रज्वलित करोगे तो बिल्कुल गेट के नीचे नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ, लगभग 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर थोड़ा अंदर की तरफ इस दीपक को रखना। सुबह वाले दोनों दीपकों को और शाम के प्रदोष काल वाले दीपक को भी। तो आपको वो प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करना है। कार्तिक के पूरे महीने यदि आपने ये 3 दीप प्रज्वलित कर लिए, आपके घर पर ही ये उपाय करना है, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। तो आपकी जो भी कामना होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो कार्तिक के इस पूरे महीने में अवश्य ही पूर्ण होगी। अगला और उपाय, अंतिम उपाय इस वीडियो का जो कि आपको करना है 5 दीपक। वैसे हमने आपको उपाय बताया है 5 दीपक वाला कार्तिक के पूरे महीने, पर यदि आप कार्तिक के पूरे महीने ये 5 दीप प्रज्वलित ना कर सके तो फिर आपको क्या करना है? कार्तिक में पड़ने वाला सोमवार, कार्तिक में पड़ने वाली प्रदोष और कार्तिक में पड़ने वाली शिवरात्रि और अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों को आपको ये दीपक
आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य ही प्रज्वलित करने चाहिए। विशेष दिन पर कार्तिक के महीने में किया गया दीपदान और प्रज्वलित किए गए दीप आपको मनवांछित मनोकामना से पूर्ण करते हैं। तो कार्तिक के इस महीने में कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।